डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं शाहिद शेख आपको जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं सबक नंबर 17 की मशकिया सवालात की जानिब। सबक नंबर 17 हमने की मरी की सैर। अब हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ते हुए इसमें जो नए अल्फाज हमने इस सबक में सीखे उनमें असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि बच्चों को उनके मानी ज़रूर बताए जाएं और उनकी कॉपी में भी लिखवाए जाएं। वादा, इकरार करना, पक्की बात करना, रवाना होना, किसी दूसरी जगह चले जाना, रौनक, रश, चहल पहल, ओढ़ना, कपड़े या किसी दूसरी चीज़ को सर पर लेना। इसके अलावा दीगर अल्फाज असातिज़ा कराम जो यहाँ पर दिए गए हैं मश्क के अंदर, ये भी बताते हुए सबक के मतन में से मज़ीद सवालात के जवाबात भी दें और अल्फाज के मानी भी बताएं। आगे बढ़ते हैं हम सवालात के मुख्तसर जवाब जो तलबा को उनकी कॉपी में लिखवाए जाएंगे। पहला सवाल, आलिया की बात सुनकर अब्बा जान ने क्या कहा? आलिया की बात सुनकर अब्बा जान ने कहा, आलिया बेटी, मुझे अपना वादा याद है, हम कल ही मरी की सैर को रवाना होंगे। तमाम असातिज़ा कराम अपने बच्चों को बकिया सवालात सबक के मतन में से उसका जवाब तलाश करने के लिए बोल दें और उसके बाद उनकी कॉपी पर लिखवाएं। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हुए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसमें असातिज़ा कराम बच्चों को पहले जुमला बताएंगे और उसके बाद 3 दी गई ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को दुरुस्त और गलत का निशान लगाने के लिए बोलेंगे। जैसा कि मौसम सरमा की छुट्टियां होते ही अब्बा जान से मरी चलने को कहा। ऑप्शन नंबर 1 हिना ने, नंबर 2 आलिया ने, नंबर 3 सादिया ने और इसका दुरुस्त जवाब है आलिया ने। इसी तरह से बकिया जुमले जिनका ताल्लुक सबक के मतन के साथ है वहाँ से आप इसका जवाब तलबा से पूछते हुए उन ऑप्शंस को दुरुस्त का निशान लगवाइए। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। तमाम असातिज़ा कराम अपने बच्चों से क्लासरूम के अंदर ये बात पूछते हुए भी दुरुस्त और गलत का निशान लगवा सकते हैं और उनको रहनुमाई भी कर सकते हैं। मसलन, हम सब रावलपिंडी से मरी की तरफ रवाना हुए, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इसके सामने दुरुस्त का निशान आएगा। और इसी तरह से अगले जो जुमले सबक के मतन में से दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। आपस में एक दूसरे के साथ तलबा को बातचीत करवाई जाए और एक दूसरे को अपनी किसी यादगार सैर के बारे में बताने के लिए कहा जाए। अगला सवाल, दिए गए अल्फाज के आखिर से अलिफ हटाकर छोटी ये लगाएं और अगर हम इसको आवाज़ में बोलें अल्फाज के आखिर से आ हटाकर ई लगाएं और नए अल्फाज बनाएं। जैसा कि काटा। अब काटा के आखिर से हम अलिफ को हटाकर जब छोटी ये लगाएंगे या आ को हटाकर ई लगाएंगे तो ये बन गया काटी, काटा, काटी। इसी तरह से ओढ़ना, ओढ़नी, छोड़ा, छोड़ी, दौड़ा, दौड़ी, खरीदा, खरीदी, झुका, झुकी। अगले सवाल में नीचे दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सिखाना है और तलबा को सबक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए बोलना है। स्कर्दू एक छोटा सा शहर है। इसमें खूबसूरत बाज़ार हैं जहाँ हाथ से बुनी हुई ऊनी टोपियाँ, ऊनी कपड़े, वास्कट, चोगे और चांदी के खूबसूरत जेवरात मिलते हैं। यहाँ सतपारा झील भी वाक़या है। यह झील स्कर्दू से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। यह सरसब्ज़ झाड़ियों, रंग बिरंगे फूलदार पौधों से घिरी एक बड़ी झील है। झील का पानी धूप में बेहद चमकदार नज़र आता है। स्कर्दू शहर को इसी झील से पानी मुहैया किया जाता है। यहाँ की ट्राउट मछली बेहद जायकेदार होती है। तमाम असातिज़ा कराम तफ़हीम के सवालात को मुकम्मल करवाने के लिए बच्चों से सबक की 1 से 2 मरतबा बुलंद ख़्वानी करवाएँ। बाद अज़ां तफ़हीम के सवालात मुकम्मल करवाए जाएँ। तलबा से कुछ सरगर्मियाँ तख्ता तहरीर पर भी करवाई जाएँ। बाद में किताब का मश्की काम मुकम्मल करवाया जाए और किताब में मौजूद इबारत बच्चों से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़वाएँ। बाद अज़ां नीचे दिए गए सवालात के जवाब तलब कीजिए। जैसा कि सवाल, स्कर्दू के बाज़ार में क्या मिलता है, सतपारा झील स्कर्दू से कितने फासले पर है और स्कर्दू शहर को पानी कहाँ से मुहैया किया जाता है। तलबा इन सवालात का जवाब दिए गए पैराग्राफ में बाआसानी तलाश कर सकते हैं
اساتذہ اس ضمن میں ان کی رہنمائی کریں۔ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں جس میں کچھ قواعد سیکھے جائیں گے۔ ان قواعد میں دیے گئے جملوں میں سے حروف استعجاب الگ کر کے کاپی میں لکھوائے جائیں۔ حروف استعجاب سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر حیرت زدہ ہونے پر بولے جائیں، ان کو حروف استعجاب کہا جاتا ہے۔ اور حروف استعجاب کے بعد ایک مخصوص علامت بھی استعمال کی جاتی ہے جو اساتذہ کرام طلباء کو تختہ تحریر پر بنا کر بتائیں۔ مثال کے طور پر اف خدایا یہ حادثہ کب ہوا؟ اب اس جملہ میں اف خدایا کا جو لفظ ہے یہ خط کشیدہ بھی کیا جائے اور اس کو حروف استعجاب بھی کہا جائے تاکہ ہم نے اس حادثے کی خبر سنتے ہوئے جو فوری طور پر حیرت زدہ ہو کر کہا وہ لفظ تھا اف خدایا۔ اسی طرح سے ارے بھائی کدھر جا رہے ہو، تو اس جملے میں ارے بھائی کا جو لفظ ہے اس کو خط کشیدہ بھی کر دیا جائے اور یعنی اس کے نیچے لائن لگا دی جائے اور اس کو حروف استعجاب کے کالم میں بھی لکھوا دیا جائے۔ تمام اساتذہ کرام اپنی جماعت کے طالب علموں کو اسی طرح سے بقیہ جملوں کے بارے میں ان سے رہنمائی کرتے ہوئے معلومات دیں اور کاپی میں لکھوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے طلباء سے کسی بھی پہاڑی مقام کی سیر کی بات کرنی ہے، ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہاں پر وہ گئے، ان کو وہاں کیا اچھا لگا، اور اس سے متعلق وہ 10 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو گروہی صورت میں چارٹ پر لکھنے کے لیے کھیل کے میدان میں رواداری اختیار کرنے کے طریقے بھی بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔